गुड़गुड़ी नाम का एक शहर था। इस शहर में शरद रहता था। शरद पॉपकॉर्न बेचकर अपना घर चलाता था। शरद की बीवी घर संभालती थी और उसका बेटा गोलू तीसरी जमात में पढ़ता था। एक रोज शरद पॉपकॉर्न बेच रहा था, तभी एक साधु बाबा शरद के करीब आए। शरद ने उन्हें आदाब किया और उन्होंने दुआएं देकर शरद से पूछा, बेटा ये क्या बेच रहे हो? बाबा पॉपकॉर्न है, ये लीजिए, आप भी खाइए। शरद ने कागज के कोने में पॉपकॉर्न डालकर दिया। बाबा पॉपकॉर्न खाने लगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और बाबा खुश हो गए। ये तो बड़ी हल्की फुल्की और स्वादिष्ट चीज है। कैसे तैयार करते हो इसे? मक्की के दाने भट्टी में गरम करता हूँ तो दाने फटकर पॉपकॉर्न बन जाते हैं, फिर मिर्च मसाला लगाकर बेचता हूँ। क्या कह रहे हो? मक्के का दाना तो मेरे पास भी है। बाबा ने जेब से एक मक्के का दाना निकाला और शरद को दे दिया। मैं आपको इस दाने का पॉपकॉर्न बनाकर दिखाता हूँ। नहीं बेटा, ये मामूली मक्के का दाना नहीं है, करिश्माई दाना है। जब जरूरत महसूस करोगे तब इस्तेमाल करना। चलता हूँ। ऐसा कहकर साधु बाबा चले गए और शरद ने मक्के का दाना जेब में डाल लिया। देर रात तक शरद पॉपकॉर्न बेचता रहा और फिर 11 बजे घर लौट आया। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसका बेटा गोलू रो रहा था। शरद ने जब बीवी से पूछा तो बीवी बोली, कल इसके स्कूल वाले ट्रिप पर जा रहे हैं, ये भी जाना चाहता है। मैंने मना कर दिया, इसीलिए रो रहा है। कितनी फीस है ट्रिप की? 10,000। सुनते ही शरद के होश उड़ गए। बाप रे बाप, 10,000 बहुत ज्यादा है बेटा। अभी रहने दो, बड़ा हो जाओगे तब भेजेंगे। ये सुनते ही गोलू गुस्सा हो गया। आप हमेशा यही कहते हैं अब्बा, मालूम है मेरे सारे दोस्त पैराशूट में बैठेंगे। मैं भी पैराशूट में बैठकर उड़ना चाहता हूँ। ऐसा कहकर गोलू रोते हुए अंदर चला गया और शरद परेशान हो गया। खाना खाकर शरद सो तो गया, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। गोलू को रुलाकर वो भी दुखी था। अचानक उसे बाबा वाला मक्के का दाना याद आ गया। बाबा ने कहा था कि जरूरत हो तो दाना काम आएगा। करिश्माई दाना है, मुझे गोलू को खुश करना है। देखता हूँ ये दाना क्या मदद कर सकता है। शरद ने बाहर आकर पॉपकॉर्न की भट्टी सुलगाई और मक्के का दाना गरम भट्टी में डाल दिया। देखते देखते दाना फटने लगा और दाने से एक पॉपकॉर्न तैयार हुआ जो आकार में बहुत बड़ा था। कौन देखकर शरद की आंखें चौंधिया गई। बाप रे बाप, इतना बड़ा पॉपकॉर्न! सच में ये दाना तो करिश्माई है, लेकिन ये पॉपकॉर्न मेरे किस काम का? तभी गोलू वहाँ आया और वो भी पॉपकॉर्न देखकर चकित हो गया। शरद ने उसे साधु बाबा वाली सारी बात बताई और पूछने लगा, क्या इस पॉपकॉर्न के बेचकर तुम्हारा पैराशूट आ जाएगा? अब्बू, आप भी बड़े भोले हैं। अरे पैराशूट क्रिकेट के बल्ले की तरह मामूली नहीं होता। आप जिंदगी भर पॉपकॉर्न बेचेंगे तो भी पैराशूट नहीं खरीद पाएंगे। पता है, वो हवा में उड़ता है। गोलू की बात सुनकर शरद बोला, ये पॉपकॉर्न भी तो हवा में उड़ सकता है। शरद की बात सुनते ही गोलू में जोश भर जाता है। वाह अब्बू, क्या आइडिया दिया है आपने। क्यों ना हम इस पॉपकॉर्न को ही पैराशूट में बदल दें। ये कैसे मुमकिन है? आप रस्सी लेकर आइए। शरद अंदर से रस्सी लेकर आया और गोलू ने पॉपकॉर्न को अच्छी तरह से रस्सी से बांध दिया। देखते देखते सुबह हो गई और गोलू बोला, हैं, पैराशूट तो बन गया। चलिए अब्बू, अब किसी ऊंची जगह पर पहुंचकर छलांग लगाते हैं। ये सुनकर शरद डर जाता है। हम जमीन पर गिर गए तो? अब्बू डरिए मत, मैं हूँ ना। गोलू और शरद पॉपकॉर्न लेकर एक ऊंचे टावर पर चढ़ जाते हैं और गोलू ने खुद के साथ साथ शरद को भी रस्सी से कसकर बांध लिया। चलिए अब्बू, अब छलांग लगानी है। 1, 2, 3। पॉपकॉर्न पैराशूट की तरह दोनों को आसमान का सफर करा रहा था। याहू! देखा अब्बू, उड़ने में कितना मजा आ रहा है। हाँ गोलू, बहुत मजा आ रहा है। इस तरह पॉपकॉर्न पैराशूट आसमान में उड़ने लगा तो सारा शहर ऊपर देखते हुए हैरत जताने लगा। ये देखकर शरद और गोलू और ज्यादा खुश हो गए। दोनों 2 घंटों तक आसमान में गोते लगाते रहे और फिर गोलू ने पॉपकॉर्न पैराशूट अपने घर की छत पर उतार दिया।
छत पर गोलू की अम्मी खड़ी थी। वो काफी गुस्से में थी। अजीब बाप बेटे हो, मुझे अकेला छोड़कर पॉपकॉर्न पैराशूट का मजा लूट रहे थे। अम्मी, अब कोई फिक्र की बात नहीं। पॉपकॉर्न पैराशूट तो अपने ही घर का है, जब चाहेंगे उड़ जाएंगे। फिर क्या था, दूसरे रोज गोलू शरद के साथ साथ अम्मी को भी टावर पर ले गया। तीनों ने एक साथ टावर से छलांग लगाई और पॉपकॉर्न पैराशूट से आसमान में उड़ान भरी। इस तरह पॉपकॉर्न पैराशूट से शरद की फैमिली रोज रोज आसमान छूने लगी और जिंदगी के लुत्फ उठाने लगी। गुड़गुड़ी नाम का एक शहर था। इस शहर में शरद रहता था। शरद पॉपकॉर्न बेचकर अपना घर चलाता था। शरद की बीवी घर संभालती थी और उसका बेटा गोलू तीसरी जमात में पढ़ता था। एक रोज शरद पॉपकॉर्न बेच रहा था, तभी एक साधु बाबा शरद के करीब आए। शरद ने उन्हें आदाब किया और उन्होंने दुआएं देकर शरद से पूछा, बेटा ये क्या बेच रहे हो? बाबा पॉपकॉर्न है, ये लीजिए, आप भी खाइए। शरद ने कागज के कोने में पॉपकॉर्न डालकर दिया। बाबा पॉपकॉर्न खाने लगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और बाबा खुश हो गए। ये तो बड़ी हल्की फुल्की और स्वादिष्ट चीज है। कैसे तैयार करते हो इसे? मक्की के दाने भट्टी में गरम करता हूँ तो दाने फटकर पॉपकॉर्न बन जाते हैं। फिर मिर्च मसाला लगाकर बेचता हूँ। क्या कह रहे हो? मक्के का दाना तो मेरे पास भी है। बाबा ने जेब से एक मक्के का दाना निकाला और शरद को दे दिया। मैं आपको इस दाने का पॉपकॉर्न बनाकर दिखाता हूँ। नहीं बेटा, ये मामूली मक्के का दाना नहीं है, करिश्माई दाना है। जब जरूरत महसूस करोगे तब इस्तेमाल करना। चलता हूँ। ऐसा कहकर साधु बाबा चले गए और शरद ने मक्के का दाना जेब में डाल लिया। देर रात तक शरद पॉपकॉर्न बेचता रहा और फिर 11 बजे घर लौट आया। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसका बेटा गोलू रो रहा था। शरद ने जब बीवी से पूछा तो बीवी बोली, कल इसके स्कूल वाले ट्रिप पर जा रहे हैं, ये भी जाना चाहता है। मैंने मना कर दिया, इसीलिए रो रहा है। कितनी फीस है ट्रिप की? 10,000। सुनते ही शरद के होश उड़ गए। बाप रे बाप, 10,000 बहुत ज्यादा है बेटा। अभी रहने दो, बड़ा हो जाओगे तब भेजेंगे। ये सुनते ही गोलू गुस्सा हो गया। आप हमेशा यही कहते हैं अब्बा। मालूम है, मेरे सारे दोस्त पैराशूट में बैठेंगे। मैं भी पैराशूट में बैठकर उड़ना चाहता हूँ। ऐसा कहकर गोलू रोते हुए अंदर चला गया और शरद परेशान हो गया। खाना खाकर शरद सो तो गया, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। गोलू को रुलाकर वो भी दुखी था। अचानक उसे बाबा वाला मक्की का दाना याद आ गया। बाबा ने कहा था कि जरूरत हो तो दाना काम आएगा। करिश्माई दाना है, मुझे गोलू को खुश करना है। देखता हूँ ये दाना क्या मदद कर सकता है। शरद ने बाहर आकर पॉपकॉर्न की भट्टी सुलगाई और मक्की का दाना गरम भट्टी में डाल दिया। देखते देखते दाना फटने लगा और दाने से एक पॉपकॉर्न तैयार हुआ जो आकार में बहुत बड़ा था। कौन देखकर शरद की आंखें चौंधिया गई। बाप रे बाप, इतना बड़ा पॉपकॉर्न! सच में ये दाना तो करिश्माई है, लेकिन ये पॉपकॉर्न मेरे किस काम का? तभी गोलू वहाँ आया और वो भी पॉपकॉर्न देखकर चकित हो गया। शरद ने उसे साधु बाबा वाली सारी बात बताई और पूछने लगा, क्या इस पॉपकॉर्न के बेचकर तुम्हारा पैराशूट आ जाएगा? अब्बू, आप भी बड़े भोले हैं। अरे पैराशूट क्रिकेट के बल्ले की तरह मामूली नहीं होता। आप जिंदगी भर पॉपकॉर्न बेचेंगे तो भी पैराशूट नहीं खरीद पाएंगे। पता है, वो हवा में उड़ता है। गोलू की बात सुनकर शरद बोला, ये पॉपकॉर्न भी तो हवा में उड़ सकता है। शरद की बात सुनते ही गोलू में जोश भर जाता है। वाह अब्बू, क्या आइडिया दिया है आपने। क्यों ना हम इस पॉपकॉर्न को ही पैराशूट में बदल दें। ये कैसे मुमकिन है? आप रस्सी लेकर आइए। शरद अंदर से रस्सी लेकर आया और गोलू ने पॉपकॉर्न को अच्छी तरह से रस्सी से बांध दिया। देखते देखते सुबह हो गई और गोलू बोला, है, पैराशूट तो बन गया। चलिए अब्बू, अब किसी ऊंची जगह पर पहुंचकर छलांग लगाते हैं। ये सुनकर शरद डर जाता है। हम जमीन पर गिर गए तो? अब्बू डरिए मत, मैं हूँ ना। गोलू और शरद पॉपकॉर्न लेकर एक ऊंचे टावर पर चढ़ जाते हैं और गोलू ने खुद के साथ साथ शरद को भी रस्सी से कसकर बांध लिया। चलिए अब्बू, अब छलांग लगानी है। 1 2
पॉपकॉर्न पैरासूट की तरह दोनों को आसमान का सफर करा रहा था। याहू! देखा अब्बू, उड़ने में कितना मजा आ रहा है। हाँ गोलू, बहुत मजा आ रहा है। इस तरह पॉपकॉर्न पैराशूट आसमान में उड़ने लगा तो सारा शहर ऊपर देखते हुए हैरत जताने लगा। ये देखकर शरद और गोलू और ज्यादा खुश हो गए। दोनों 2 घंटों तक आसमान में गोते लगाते रहे और फिर गोलू ने पॉपकॉर्न पैराशूट अपने घर की छत पर उतार दिया। छत पर गोलू की अम्मी खड़ी थी। वो काफी गुस्से में थी। अजीब बाप बेटे हो, मुझे अकेला छोड़कर पॉपकॉर्न पैराशूट का मजा लूट रहे थे। अम्मी, अब कोई फिक्र की बात नहीं। पॉपकॉर्न पैराशूट तो अपने ही घर का है, जब चाहेंगे उड़ जाएंगे। फिर क्या था, दूसरे रोज गोलू शरद के साथ साथ अम्मी को भी टावर पर ले गया। तीनों ने एक साथ टावर से छलांग लगाई और पॉपकॉर्न पैराशूट से आसमान में उड़ान भरी। इस तरह पॉपकॉर्न पैराशूट से शरद की फैमिली रोज रोज आसमान छूने लगी और जिंदगी के लुत्फ उठाने लगी।